morning everyone. Welcome back to our business class. Today we are starting our new topic that is small business, जिसको हम SSI यूनिट्स या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ हम एंटरप्राइजेस को भी इंक्लूड करते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। Firstly, we discuss what is SSI units, means small scale unit या small scale enterprises क्या होती हैं। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस बेसिकली कौन सी यूनिट होती हैं जिन यूनिट में हमें मिनिमम कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो और साथ ही साथ जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट के साथ जिसमें साथ ही साथ हमारी इंडिपेंडेंट ओनरशिप इंक्लूड होती है, उन एंटरप्राइजेस को हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनमें हमारी इंडिपेंडेंटली ओनरशिप भी हो गई और साथ में ऑपरेशन, जितनी भी एक्टिविटी ऑपरेट होती है वो भी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती हैं। उन बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब हमारे पास आता है कि हम किस किस बेसिस पे एक इंडस्ट्री को जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस वन इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दिस वन इंडस्ट्री इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो उसके लिए हमें बहुत सारे कंटेंट हम चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड। फर्स्टली हम क्या चेक करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड। इफ द लेस कैपिटल इज इन्वेस्टेड दैट मीन्स इट्स आवर SSI यूनिट्स, and if the more amount of capital is invested that is our large industries or large enterprises. Okay, second one is value of output. कितने आउटपुट हमें एक इंडस्ट्री से रिसीव हो रहे हैं, कितने आउटपुट हमें मिल रहे हैं, उन आउटपुट के बेस पे भी हम जज कर सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ओके, देन थर्ड वन इज नंबर ऑफ वर्कर। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी इंडस्ट्री में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे भी हम जज कर सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑब्वियस है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारा हमारा इंक्लूड होता है मीनिंग ऑफ SSI के अंदर कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं उसके मीनिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं और साथ ही साथ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एंटरप्राइजेज हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है और कौन सी एंटरप्राइजेज हमारे लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज होंगी। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है बाइफिकेशन, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ SSI यूनिट्स, कि हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सिर्फ एक टाइप की तो हो नहीं सकती, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस किस टाइप से बाइफिकेट करेंगे वो बाइफिकेशन हम पढ़ेंगे। जो बाइफिकेशन हमारा होगा क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहेंगे टू बेसिस पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के बेसिस पे और दूसरा सर्विस एंटरप्राइजेस के बेसिस पे। फर्स्टली आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेट करती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उन सारी एंटरप्राइजेस को हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। जैसे कोई शूज मेकिंग कंपनी है, कोई अदर टाइप की कंपनी है, मान लो क्लॉथ टेक्सटाइल है कोई, ठीक है, तो उन सारी कंपनीज को हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद दूसरा बाइफिकेशन आता है सर्विस एंटरप्राइजेस। सर्विस एंटरप्राइजेस कौन सी होगी, जो एंटरप्राइजेस जो हमें सर्विस देने के लिए बनी हो, जैसे बैंकिंग की सर्विस होगी, इंश्योरेंस की सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके अलावा भी वेयर हाउसिंग की सर्विस होगी, बहुत सारी अदर सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती हैं सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर। तो सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर हम दोनों के बेस पे तीन टाइप से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बाइफिकेट करेंगे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में हम कौन सी एंटरप्राइजेस को कहेंगे कि वो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, कौन सी एंटरप्राइजेस को कहेंगे कि वो माइक्रो है और कौन से एंटरप्राइजेस को कहेंगे कि वो हमारी मीडियम
टाइप की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ओके, तो फर्स्टली माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहेंगे? इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस माइक्रो इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री whose capital invested is 25 लाख रुपीस। माइक्रो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज होंगी जिनमें 25 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। और उसी के साथ अगर हम देखें सर्विस एंटरप्राइजेस में, सर्विस एंटरप्राइजेस में माइक्रो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे हमारे कैपिटल इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीस हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर्विस वाली एंटरप्राइजेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली एंटरप्राइजेस है, उसी के बेस पे आप इनको डिवाइड करोगे, उसी के बेस पे आप क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का करोगे। ओके, देन सेकंड टाइप इज स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 5 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो। वो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नेचर की जिसमें हमारी 5 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, देन अगर सर्विस में देखें, सर्विस एंटरप्राइजेस में हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे? जिस एंटरप्राइज के अंदर हमारी 2 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो। थर्ड एंड लास्ट वन आता है मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को देखें तो जहां पे हमारी ₹10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, उस एंटरप्राइजेस को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है। कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। और वहीं अगर हम सर्विस का देखें, सर्विस एंटरप्राइजेस में हमारी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होनी चाहिए, उस इंडस्ट्रीज को हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानेंगे। ओके, तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू द एसएसआई यूनिट। 2 टाइप से हमने इसको देखा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बेस पे और साथ में सर्विस एंटरप्राइजेस के बेस पे। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रोल ऑफ एसएसआई यूनिट्स। जो एसएसआई इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी, उनका क्या रोल है इन अ रूरल एरिया। अब इम्पैक्ट हमारा अगर देखें एसएसआई यूनिट्स का रूरल एरिया पे ज़्यादा पड़ता है अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो हमारी एसएसआई यूनिट होती हैं वो ऑलमोस्ट हमारे रूरल एरिया, विलेजर एरिया में ज़्यादा एस्टेब्लिश की जाती हैं, और जो हमारे अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे लार्ज स्केल की इंडस्ट्री को मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो एसएसआई यूनिट्स है उनका इम्पैक्ट हमारे रूरल एरिया के ऊपर पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि रूरल एरिया की इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी एसएसआई यूनिट्स किस तरह से काम करती हैं, कौन कौन से बेनिफिट हमारे रूरल पब्लिक को देती है। तो वो पॉइंट्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट करती है एसएसआई यूनिट? अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर एक विलेज एरिया में एस्टेब्लिश होगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब एक पर्सन स्टार्ट करता है अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो साथ में ही अपने 10 पर्सन को और काम पे लगा लेता है, तो उन 10 लोगों को भी क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। क्योंकि रूरल एरिया में कुछ लोग तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। कुछ लोग होते हैं सेमी अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग एग्रीकल्चर बेस्ड है, उस टाइम तो वो डिपेंड कर लेते हैं एग्रीकल्चर पे, वहां से उनका सर्वाइवल हो जाता है, लेकिन उस टाइम वो फिर क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो वो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आके एंगेज हो जाते हैं, इनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे मोर एम्प्लॉयमेंट हमारे रूरल इंडस्ट्री प्रोवाइड करवा देती है डिफरेंट पर्सन्स। ओके, देन सेकंड बेनिफिट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्टिशियंस। आर्टिशियंस कौन होते हैं? जो हमारे लोकल पर्सन होते हैं, लोकल एरिया के जो विलेजर्स लोग होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की स्किल्स होती हैं, एबिलिटी होती है बहुत सारे काम परफॉर्म करने की, बहुत सारे काम की एक्सपर्टीज होती हैं। लेकिन रूरल एरिया में रहने की वजह से जो उनकी एक्सपर्टीज होती हैं, उन एक्सपर्टीज का वो बेनिफिट नहीं ले सकते, उन एक्सपर्टीज को यूज नहीं कर पाते, उनको कहीं अपनी एक्सपर्टीज को दिखाने का मौका
नहीं मिलता। लेकिन जब एसएसआई यूनिट्स हमारे रूरल एरिया में एस्टेब्लिश होंगी तो जो रूरल पीपल होंगे उनको अपनी जो नई नई स्किल्स हैं उनको बाहर निकालने का मौका मिलेगा। वो अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं एसएसआई यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एसएसआई यूनिट्स है वो जो आर्टिस्ट है, छुपे हुए आर्टिस्ट विलेज एरिया में, उन आर्टिस्ट को क्या देती हैं, अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो सामने आ सके, पहल कर सके किसी काम को परफॉर्म करने की और अपनी स्किल्स को बाहर निकाल सके और उनको यूज कर सके। तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारे आर्टिशियंस को ऑन द बेसिस ऑफ एसएसआई यूनिट्स। थर्ड वन इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यस, अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमारा जो अर्बन एरिया है उसको डेवलपमेंट के चांस मिल जाते हैं। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें, अर्बन एरिया में करेंगे, अर्बन एरिया में करेंगे तो अर्बन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वहीं की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एसएसआई स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पे हमारे रूरल एरिया की डेवलपमेंट भी साथ साथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रीजनल डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है बाय द एसएसआई यूनिट। हमारे दोनों रीजन डेवलप हो जाते हैं, अर्बन तो होगा ही लार्ज स्केल से लेकिन रूरल भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब जो हमारे रूरल एरिया होते हैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे पूरी भरमार होती है रिसोर्सेज की, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश न होने की वजह से उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज आउट नहीं हो सकता। तो उन रिसोर्सेज का यूज कैसे होगा, अगर हम विलेज एरिया में ही अपनी एसएसआई यूनिट को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो वहां पे बेनिफिट मिल जाता है हमें लोकल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का। उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूज करेंगे, बाहर सेल करने की बजाय हम उनसे ही बेटर प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। ओके, देन लास्ट वन इज लेस प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। यस, अगर हम रूरल एरिया की बात लें तो सारे के सारे पर्सन किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। एक एकड़ लैंड पे 10 लोग डिपेंड करते हैं, सब वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसी के बेस पे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एसएसआई यूनिट एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उन 10 पर्सन्स में से जो 1 एकड़ लैंड पे क्या है, डिपेंड है, उनमें से कुछ क्या करेंगे, मूव होके हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास आएंगे तो एग्रीकल्चर पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और थोड़ा प्रेशर किस पे आ जाएगा, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती क्या है और रूरल एरिया में किस तरह से रोल प्ले करती हैं और साथ ही साथ किस किस टाइप से हम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को बाइफरकेट करते हैं। ओके, थैंक यू।